ओम शांति। आज जो आप एक क्लास देखने जा रहे हैं ये BK जगरू भाई की क्लास है जो कि कृष्णानगर दिल्ली आश्रम से है। जैसे पुरानी कथाओं में एक कथा है कि देवताओं ने सागर मंथन किया, उसमें से बहुमूल्य हीरे जवाहरात निकले, अमृत निकला। उसी तरह जगरू भाई ने कुछ ज्ञान चिंतन से कुछ मोती हीरे जवाहरात आप सबके लिए निकाले हैं। बस उसी को इस क्लास में पेश किया गया है। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत ओम शांति। ब्रॉड वाले को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। सबसे पहले हम इस बात को याद करें कि ये जो लॉकडाउन में समय मिला है, छुट्टियां मिली हैं, ये याद रखें सभी बहन भाई कि ये छुट्टियां एग्जाम से बाद वाली नहीं है। कोई भी इम्तिहान होता है, जब पास हो जाते हैं उसके बाद छुट्टियां भी होती हैं, लेकिन एग्जाम से जो पहले वाली छुट्टियां होती हैं ये वो छुट्टियां हैं। एग्जाम के बाद वाली छुट्टियां तो सचमुच में होंगी, उसकी हम चिंता न करें। और बड़ी लंबी छुट्टी है, वो तो 2500 साल से भी ज्यादा है। लेकिन ये हम सबको पता है, अनुभव है, इम्तिहान से पहले जो 5, 10, 15 दिन की जो भी छुट्टियां होती हैं उसमें स्टूडेंट क्या करता है, उसको क्या करना पड़ता है, टाइम को कैसे पास करता है, दिन रात क्या धुन लगी रहती है। यह वो छुट्टियां हैं एग्जाम से पहले वाली। ग्रामानुसार लॉकडाउन हुआ, लेकिन ये छुट्टियां बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि बच्चे ये लास्ट दम है, आप लगा दीजिए। क्योंकि कई बच्चे सारा साल अगर कम पढ़ते हैं या थोड़ी अलवेले रहते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब छुट्टियां होती हैं तो वो कुछ दिनों के अंदर ही ऐसा मेकअप कर लेते हैं, ऐसा कवर कर लेते हैं कि दिन रात करके और साल भर वाले से ही आगे नंबर ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कई मेरे बच्चे लास्ट सो फास्ट भी जाएंगे। तो ये टाइम है लास्ट सो फास्ट जाने के लिए। इसलिए इस बात को हम ध्यान रख लें कि जो टाइम ये दिया है, पूरी दुनिया के लिए तो ताला बंद है, लेकिन हमारे लिए तो ताला खुला है कि जो करना है सो आप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इस लाइन के बाद के साथ साथ आज हम एक विषय लेते हैं, वो है साधारणता को छोड़ विशेष बने। फिर टॉपिक बताता हूँ, आज मैंने नाम रखा है टॉपिक का, साधारणता को छोड़ विशेष बने। पहली बात कि हम ये सुनते आए और सभी धर्म ग्रंथों में या धर्मों में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में जब कलयुग के चिन्ह होंगे अंत के, तो भगवान इस धरा पर आएगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई धर्म हो। और हमारे हिंदू धर्म में तो खास ये लिखा है भगवान साधारण वेश में आएगा, साधारण तन में आएगा। लेकिन उसमें खास बात गीता में तो ये भी लिखी है कि साधारण वेश में आए हुए मनुष्य, बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो मूढ़मती लोग उस भगवान को पहचानेंगे नहीं। एक मेरे पास छोटी सी इंग्लिश की गीता थी, मैं कई साल पहले उसको पढ़ रहा था। उसमें लिखा था फुलिश मैन, ये जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़मती लोग हैं, वो आए हुए साधारण भगवान को पहचानेंगे नहीं। तो आप देखिए हमारा लक, हमारी भाग्य, हमारी किस्मत कैसी है
कि हम उसमें लाइन में नहीं है। हम ऐसे मूढ़मती या मूर्ख फुलिशमैन जो लिखा हुआ है ऐसे नहीं है। हम बच्चों ने उसको पहचान लिया साधारणतन के अंदर कि ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। हमारे नेत्रों की जो परख शक्ति थी, जो जजमेंट पावर थी, तब बाबा ने कहा कि इसमें तो मेरे बच्चे 100% पास हैं कि साधारण होते हुए भी, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, डिग्री होल्डर है, लेकिन कम से कम उसके अंदर परखने की शक्ति है। इस बात में तो हम उस लाइन में नहीं है, इस लाइन में आ चुके हैं। और दूसरी बात जो उसमें लिखी हुई है कि बहुत बच्चे पहचानेंगे भी, जानेंगे भी, मिलेंगे भी, वार्तालाप भी उससे करेंगे और कुछ सुख भी लेंगे जीवन के अंदर, लेकिन ऐसे भी होंगे कि जो अपने भाग्य को लकीर लगा देंगे, अपनी किस्मत को वो खो देंगे कि वो आए बने बाबा के और कुछ समय रह करके छोड़ के भी चले जाएंगे। ऐसा भी यज्ञ में बाबा के बच्चे बहुत हैं ऐसे जो चले गए, कुछ ऐसे भी हैं जो वापस आ गए, तो अच्छी बात है। लेकिन इसलिए बाबा साकार मुरली में कहता है कि ओह माया, कि तुम ऐसे के मेरे बच्चों को कि जिन्होंने माता पिता सब कुछ माना और फिर ऐ माया के आश्चर्यवंत बनंती सुनंती, बाबा ये एक लाइनें जरूर कहता है 2-4 दिनों की बात साकार मुरली के अंदर। तो ये दूसरी जो लाइन है कि सुनंती बनंती और सब कुछ करंती और फिर भगंती, हम उस लाइन में भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा एक अपने आप को शाबाश अप्रिशिएट करने की है कि बाबा कि हम जो बन गए सो तेरे बन गए, हम आपको न छोड़ा था ना छोड़ेंगे। इसलिए बाबा साथ साथ ये बात कहता है कि जो पीछे दीदी ने पिछले संडे को मुरली के अंदर एडवांस पार्टी में कहा कि बाबा को या तो बच्चा बना के उसका हाथ पकड़ लो या फिर उसका बच्चा बन जाओ और अपना हाथ उसको दे दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसने हाथ पकड़ा तो भी नहीं छोड़ेगा, और जब आप बच्चा बन गए या बड़े बन गए उसको बच्चा बनाया तो भी वो हाथ को छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि वो सत्य है, वो किसी बात से मुकरता या किसी बात को वो इनकार नहीं करता। इसलिए 2 लाइनों में तो हम नहीं हैं, हम तीसरी लाइन में आ गए हैं जो बाबा कहता है कोटों में कोई। बच्चों को मैंने किसी कोटों में से किसी को सिलेक्ट किया है। इतना ऊंचा भाग्य है, क्या परख शक्ति है। कल्प के बाद भी आप देखेंगे, याद करेंगे कि कल्प के बाद भी जब बाबा आएगा इस सृष्टि पर, उसकी नजर हमारे पर पड़ेगी, हम उसकी नजर में आ जाएंगे, और जिसके ऊपर भगवान की नजर है उसको और किसी दुनिया की कोई भी नजर लग नहीं सकती। हम ऐसे लाइन में ऐसे समय पर खड़े हैं, इसलिए वह बाबा आप साधारण नहीं है और हम आपको साधारण समझेगी भी नहीं। आप वो हैं जो दुनिया बदलने वाली हैं, ये हम जानते हैं। और उसके साथ ही बाबा ने जो आज तक हमने सोचा नहीं था ना सुना था कि भगवान आएगा, ये तो लोग या धर्मों में लिखा हुआ है, लेकिन वो आएगा आकर के करेगा क्या। कई लोग समझते हैं कि कब्रों में मुर्दों को चढ़ाएगा, या फिर ऐसा है कि हिंदू धर्म के अंदर के कलगी अवतार या 52 अवतार या कई अवतार लिखे हुए हैं। कलगी अवतार लिखा है कि भगवान सफेद घोड़े में आएगा, उसके हाथ में 2 तलवारें होंगी, काटता चला जाएगा, दुष्टों को खत्म कर देगा, दुनिया बदलेगा। अब आप सोचिए कि भगवान ये भी काम नहीं करता। उसने तो वंडरफुल काम किया जो हमने ना सुना था ना सोचा था, ना किसी के दिमाग में बात बैठेगी कि वो आएगा
और वो नीचे आके स्कूल खोलेगा, आश्रम खोलेगा, कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा और उसमें बच्चों को दाखला देगा। दाखला भी उसको देगा कि जो बच्चे कल पहले वाले जिन्होंने अपने भाग्य को बनाया था, नई सृष्टि को बनाने में मदद की थी, इस पहाड़ को खड़ा किया था, इस पर्वत को खड़ा किया था, ऐसे मददगार बच्चे इस कॉलेज में, इस स्कूल में, इस बाबा के दरबार में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और विदाउट कोई शर्त नहीं रखी। मैं तो पहले भी कई बातें आपसे शेयर करता हूँ कि जब मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ तो बहुत शर्तें थी कि छाती इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए और हाइट लंबा ये ऐसा होना चाहिए, कई शर्तें थी। लेकिन आप वैसे भी किसी नौकरी में जब पेपर अखबार में निकलता है तो शर्तें लिखी होती हैं। बाबा ने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन उसमें दाखला लेने वाले बच्चे कोटों में कोई, जिसमें हम सबका नंबर आया। इसलिए बाबा कहता है कि मैं तो आपको चुन लिया, लेकिन आप मेरे को चुन तो लिया, लेकिन साधारण ना समझना, क्योंकि कई दफा हम सोचते हैं चलो बाबा के तो बन ही गए हैं। बाबा ने कहा मेरे को आप विशेष कैसे बनाएंगे। बात तो ये है, तो टॉपिक जो हमने रखा विशेष बने, तो पहला जो पॉइंट है कि बाबा को विशेष कैसे समझे। बाबा को दो तीन बातों में हम विशेष समझे। पहली बात कि बाबा ने कहा कि मैं तेरे से सर्व संबंध निभाऊंगा, तेरी माता हूँ, पिता हूँ, तेरा दोस्त हूँ, बच्चा हूँ, तू जो चाहिए, जो सर्व संबंध तेरे से जो चाहिए सब मैं करूंगा और तेरे साथ में रहूंगा। सवेरे उठने से लेकर रात्रि तक, क्या रात्रि को सोने के बाद भी तेरी चारपाई पर खड़ा रहूंगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना बाबा सोचता है मैं अजन्मा हूँ, मैं करता हूँ, मैं निराकार हूँ। तब बाबा कहता है कि मेरा फायदा उठाओ, मैं सवेरे से शाम तक कि मेरे को विशेष, मेरा दोस्त साथ में चल रहा है, खुदा दोस्त है। एक दफा बीच में मिलिट्री की बात कई बातें याद आती हैं। एक दिन मैं जब ज्ञान में चले चला था तो बाबा को ऐसे योग के अंदर बैठ के बाबा को कहा कि बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं, दुनिया को बदलना हो तो शाम तक बदल सकते हैं। ये ऐसे ही सिंपली मैं बात कर रहा था, तब मेरे को एक बुद्धि में बात आई, टचिंग जो भी कहें आप, तो बाबा मेरे को आया कि बच्चे दुनिया तो बदल सकती है दिन में, मास में भी, लेकिन आप दोस्ती जो निभानी है कि एक दिन की दोस्ती में काम चलेगा। मैं तेरा एक दिन की माँ बन जाऊं, एक दिन का बाप बन जाऊं, सिर्फ एक दिन का दोस्त बन जाऊं, बस इतना काफी है, आपका पेट भर जाएगा। इतनी बात मेरे दिमाग में आते ही मेरे को एक शौक लगा कि सच में बाबा ने ये जो टाइम दिया संगम युग का, जो टाइम ही नजदीक आ चुका है, इस सर्व संबंधों का आप रस लीजिए, आप आनंद लीजिए। तब बाबा कहता है मैं आपको बच्चे विशेष समझता हूँ, आप मेरे को भी विशेष समझो। तो पहली बात है, बाबा कहता है कि बच्चे मेरे को विशेष समझो। दूसरा, जो मैं महावाक्य सुनाता हूँ, वो मुरली सुनाता हूँ जो है कि इसको हर एक दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, फोटो में कोई आत्मा के कानों में पड़ेगी। इसलिए बाबा के महावाक्यों को, मुरली को, जिसके ऊपर गोप गोपियां डांस करती थी, रास करती थी, वो आप हो। इसलिए बाबा ने कहा मेरी मुरली को भी साधारण मत समझना। मुरली सुनते सुनते कि बाबा ने कहा तुम्हारा अंदर मन नाचे। मैं आपको एक छोटी सी बात सुना दूं। मेरा एक दोस्त था, भाई अपने पुराने से, अभी तो शरीर छोड़ दिया, वो बहुत अच्छी बात जो सुनाते मेरे को याद है, साकार बाबा के टाइम की बात सुनाते थे। तो कहता है कि मैं छोटे हाल में जो हिस्ट्री हाल है उसमें मुरली चलती थी, वहां मैं सबसे आगे बैठा था। तो बाबा आए, स्टेज पर बैठे तो योग जैसे करवाया, तो कहता मेरे को थोड़ी सुस्ती आई, झुटका आया। कहता बाबा संदरी से उठ करके मेरे सामने आके मेरे सामने बैठा, और जब मैंने आंखें खोली तो बाबा मेरे सामने बैठा। कहता बाबा ने कहा अरे बच्चे तुम सो रहे हो, भगवान तुम्हारे सामने बैठा है। वो मेरे को जब सुना रहे थे वो बात, मेरे को अभी तक भी बहुत याद आती है
कि बच्चे आप विशेष समझो कि मेरे सामने, मेरी खटिया पर, मेरे साथ, मेरे साइकिल पर, मेरी दुकान, मकान, घर में मेरे सोफे के साथ बैठा है। इसलिए पहली बात बाबा कहता है कि बच्चे बाप को विशेष समझो। दूसरी बात है, बाबा कहता है खुद को भी विशेष समझो। आप खुद भी विशेष हो। मैंने कैसे चुना है, क्या खूबी है आपके अंदर, बाबा ने कहा देख लो, ऐसे नहीं चुन दिया मैंने। नई दुनिया बनाने के लिए हनुमान जो है महावीरों को इकट्ठा किया था, एक एक पत्थर ला करके उन्होंने पुल बनाया था। मैंने जो बच्चों को चुना है, जैसे वो रामचंद्र जी ने एक गैलरी थी, उसकी कहानी आती है, गैलरी भी काम आ गई उसके। तो हम बाबा के बच्चे अपने आप को कभी नेग्लेक्ट ना करें। बाबा मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो ब्लड प्रेशर वाला हूँ, बीमारी वाला हूँ, कई बातें। बाबा ने कहा नहीं, आप विशेष हो। आप देखेंगे सभी बहन भाई जानते हैं, कोई मशीन होती है, कोई 10 लाख की, 20 लाख की, उसमें कई हिस्से पुर्जे 20 रुपए 10 रुपए वाले भी होते हैं, नट बोल्ट। लेकिन अगर उसमें 5 लाख वाला पुर्जा खराब हो जाए तो भी मशीन खड़ जाती है, और उसमें अगर 10-20 रुपए वाला नट बोल्ट खराब हो जाए तो भी मशीन खड़ी हो जाती है। तो हम बाबा के बच्चे कोई बात नहीं जैसे भी हैं, लेकिन हम अगर रुक गए, अलवेले हो गए, ठंडे हो गए, अपने आप को विशेष न समझा, तो आप सोचिए सारी नई दुनिया की जो मशीनरी है इसको हम ठप कर देंगे, रोक लेंगे। घर में भी आप देखिए, जो एक पोछा मारने वाली, सफाई करने वाली माई आती है, अगर वो एक दिन ना आए है तो वो साधारण, लेकिन सारा काम रुक जाता है भाई। पुराने भाई जानते हैं, जो मेरे जैसी बड़ी उम्र वाले, पहले जब गांव में मेरे साथ जो है, गांव में सारे लोग होते थे, एक एक करके नाई भी होता था और धोबी भी होता था, या दूसरे जो ये कुल्हाड़ी या उसको तेज करने वाले मिस्त्री तरखान कहते हैं, तो वो होते थे। तो है तो वो सिंपल, लेकिन अगर वो ना होते तो आप सोचिए, अगर समझे बार ना हो गाँव में, ग्रामानुसार हर गांव में एक एक व्यक्ति जो बड़ा सधाल पानी पिलाने वाले होते थे, जो चमड़े का एक मशक होता था, उसमें पानी पिलाते थे जब खेती लोग करते थे। तो तब बाबा कहता है हर एक आदमी, मेरा हर एक बच्चा विशेष है, इसलिए अपने को विशेष समझो। और जब आप विशेष समझेंगे अपने आप को, तो सवेरे से शाम तक की दिनचर्या को भी विशेष समझो कि सवेरे का टाइम या दिन का टाइम ये विशेष है, बाबा ने मेरे को विशेष दिया है। और जब विशेष समझेंगे तो बाबा कहता है कि आपके अंदर संकल्प भी विशेष आने लग जाएंगे। ये दूसरी बात थी, स्वयं को, खुद को विशेष समझना। और कभी भी उसके साथ ही एक और बात है, अपने तन को भी कभी टोका टाकी नहीं करना। तन को भी नहीं देखना कि भी ये तन जो है क्या घुटने में दर्द करते हैं या चलते नहीं है, या कई बातें होती हैं, बीपी है या दवाई लेनी पड़ती है। नो, आप सोचिए ऐसा तन जिसने बाबा से मिला दिया, भगवान से मुलाकात करवा दी। इसलिए ना तो अपनी कमजोरी को, मन की बातों को कमजोर को सोचना, ना तन की बातों को कमजोरी को सोचना कि तन ऐसा मिला है, ना परिवार के अंदर भी कोई बात सोचना। ये आगे पॉइंट हम लेते हैं, लेकिन खास है खुद के बारे में, तन के बारे में और अपनी कमजोरी के बारे में कभी नहीं। विशेष हूँ बाबा, मैं विशेष हूँ। और तीसरी बात आती है कि जो बाबा का ये परिवार मिला है, आप सोचिए देवता सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। पहले भी ये पॉइंट ली थी, लेकिन मैं खास इसलिए नोट किए, मैंने कहा इसको हम खास दोबारा से बार बार रिवाइज करें कि जिनकी हम पूजा करते थे, जिसके लिए नाक रगड़ते थे, हमारे लौकिक पिताजी थे, वो नैना देवी की पूजा करते थे। वो साल में लंबे लेट के फिर वो चढ़ाई चढ़ते थे, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, यात्रा, लंबा लेट के लकीर खींच के फिर खड़े होते फिर लेटते, तो तब वो साल में एक दफा करके आते थे। तो बहुत उनको ये रहता था कि देखो मैं वहां देवी। तो आप सोचिए मेरे भाई, सभी बहन भाई, हम वही इकट्ठे हो गए हैं, जो सूंड वाले, गिले पूंछ वाले, अष्ट शक्ति वाले, जो जिसकी पूजा करते हैं लोग, जिसकी उपचार करते हैं लोग, और हम ये सब परिवार इकट्ठा हो गया। इसलिए कभी भी परिवार के किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी कमजोर संकल्प नहीं है। बाबा, हरेक बाबा का बच्चा विशेष है। वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे, अपने आप को भी वाह और साथ वाले को भी वाह।
क्योंकि हमारी एनर्जी जो है ना, वो जो सोई हुई है, वो सबकॉन्शियस में वो खड़ी हो जाती है। इसमें मैं आपको एक कई बातें याद आती है मिलिट्री वाली भी। तो मैं जब मिलिट्री में भर्ती हुआ था तो जबलपुर में हमारी ट्रेनिंग थी, फिजिकल ट्रेनिंग। तो वहाँ हमारे 22 लड़के थे और लास्ट जो इम्तिहान पास करना था तो 22 में से एक सरदार जी थे, तो वो बेचारे दौड़ नहीं सकते थे। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना था, पास करना था, और फिर आगे पानी का तालाब था, उसमें जंप करना था। तो लेकिन जो हमारा उस्ताद जी थे, सरदार जी थे उस्ताद हमारे, तो वो बड़े टैक्ट थे उनके पास। उसने कहा मैं सभी को पास भी करना है और मैं कैसे करूं। तो उसने कहा जो सबसे कमजोर थे भी उनको सबसे आगे लगा दिया और बाकी हम जो 21 थे वो पीछे के, चलो दौड़ो, शुरू कर दिया। और वो आगे आगे दौड़ता गया, कहता गया वाह सरदार जी, वाह सरदार जी, शाबाशी बच्चे, शाबाशी बच्चे। तो आप सोचिए, जब आधा किलोमीटर बाकी रह गया, 9.5 किलोमीटर पूरा हो गया, तब उसने कहा शूट, छूटना चाहे दौड़ो। तो सारे के सारे उसने पास भी कर दिए। जो कमजोर था व्यक्ति उसको भी पास कर दिया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आधे किलोमीटर जो लास्ट में था उसमें वो भी कर दिया। तो ये मुझे अभी तक टेक्स्ट याद है। बाबा कहता है मैं तो बच्चों को, कि बच्चे जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, शाबाशी। तो हम भी ये बाबा की विशेषता को, कि अपने बारे में और दूसरा परिवार के बारे में, ये विशेष परिवार है, ये 5000 वर्ष के बाद मिलेगा भाई। आप देखिए एक बात और, मैं कई जगह सोचता हूँ, मानो हम किसी की टोका टाकी करते हैं, भाई घर भाई ठीक नहीं है, बड़ा भाई ठीक नहीं, छोटा भाई ठीक नहीं, सास ठीक नहीं, बहू ठीक नहीं, या पड़ोसी ठीक नहीं, या बहन भाई फलाने ठीक नहीं। अच्छा, अगर आप टोकते भी रहेंगे, कूटते भी रहेंगे, तो ये 5000 वर्ष के बाद फिर यही मिलेंगे, फिर वही करना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ। इट इज बेटर, इससे अच्छा तो फिर यही है कि हम जो है उसके भी गुणगान करें, हम भी अपने गुणगान करें। जब हम किसी की महिमा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो भी आगे हमें अप्रिशिएट करेगा। इसलिए तीसरी बात है। और चौथी बात है समय की, कि बाबा ने कहा समय, मैं जब हम बातें आपसे कर रहे हैं, आप लेन देन कर रहे हैं, ये कोई नए पॉइंट नहीं है, लेकिन हम उसको विशेष ढीला ना कर दें। तो चौथी बात है समय की। मुरली में आता है कि शेर आया, शेर आया। बाबा ने कहा जब शेर आया तो सारी बकरियां खा गया, किसी ने सोचा ही नहीं है। तो अब तो भाई शेर आ ही चुका है। तो मैं मधुबन के अंदर था, तो वहाँ थोड़ा आपस में चिट चैट कर रहे थे बहन भाई। एक टेस्ट हो रहा था, बहन कुछ टेस्ट ले रही थी बहुत साल पहले। तो किसी ने, वो बहन ने कहा किसी भाई को कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे उत्तर पूछ रहे थे भी। तो जैसे ही उसने कहा कि वो क्या करेंगे, तो मैं बैठा था, मैंने कहा बहन जी फिर ये थोड़ी करेगा कुछ, फिर तो जो करना है शेयर नहीं करना है। तो अभी भाई समय कहता है कि अभी मैं करूंगा, चिंता न करो, अभी आप घर बैठो, ना दुकान पर ना दुकान पर, अभी तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा, बाकी काम मैं करूंगा। इसलिए बाबा कहता है कि समय को भी विशेष समझो, ये विशेष समय है, जीवन को ये फिर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए समय के अंदर जो चाहे सो आप कर सकते हैं। एक आपको मेरे भाई ने जो सिफारिश 2-3 बार नहीं की, मैं की थी, लेकिन मैं अभी सुना दूंगा, मेरे को याद आया है। वो समय की बात हो कि आप देखिए, जब मैं ज्ञान में चला था, वो विनाश की बात मैं सुनाता हूँ क्योंकि मेरे को पीछे नहीं सुना सका। अभी मैं इसके साथ ही मेरे को याद आया कि देखिए वो जो समय था, जैसे ही मैं ज्ञान में चला तो गोवा के अंदर मेरे को ये आया कि भी 2-2.5 मास किताब मैंने पढ़ ली थी। तो मैं 3 बातें सीख गया था कि शिव जी जो है धरा पर आ चुके हैं, नई दुनिया बनाने वाले हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो ये समय की बात थी, विनाश होना है, ये फिट बैठ गया बुद्धि के अंदर। और इतना भय था और खुशी भी थी कि भी, तो मैं वहां से जो है वो मेरी ट्रांसफर हो गई चंडीगढ़ की। मैं आश्रम पर गया ही नहीं था अभी। मैं आते ही जो है एप्लीकेशन दे दी, हमारे सीनियर जो था, मैंने कहा सर 2 दिन की मेरे को छुट्टी चाहिए, वो क्या करना है। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था, मैं गाँव में जाके, छोटा सा गाँव था हमारा, गाँव वालों को बता दो देखो भाई नई दुनिया बन रही है, शिव जी आ चुके हैं और विनाश होने वाला है, तुम कुछ कर लो भाई। तो बहुत अंदर वो थी, मैं कुछ नहीं जानता ब्रह्मा कुमारी जी, मैंने देखा ही नहीं कुछ मैंने, लेकिन ये मेरे पहले आया। तो मेरा अफसर जो था सीनियर, वो कहता है कि आप कल को आए हो परसों ही, आज आपकी छुट्टी मांग ली उनकी। मैंने कहा सर जरूरी काम है।
अब वो मेरे को कहे भाई जरूरी काम क्या है। अब मैं, आप सोचिए, मैं उसको क्या बताऊं भाई जरूरी काम क्या है। मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा विनाश बताने जा रहा हूँ। तो मैं भाई उसको कहा सर नहीं जरूरी काम है, ये मेरी शर्त है, मैं कल शाम तक तो आ ही जाऊंगा, 2 दिन की 1.5 दिन की छुट्टी है। पता नहीं बाबा ने उसको क्या टच किया, उसने साइन कर दी फटाफट। मैं ठीक है भाई, मैं चला गया। तो मैं जब पहुंचा, लास्ट बस मेरी निकल गई थी शाम की, गांव के 5-6-7 किलोमीटर रह गया था। मैं फिर उन्हें दौड़ लगाई, तो किताब में मैं ओम शांति सीख गया था। ओम शांति भागा मैं, भागते भागते ओम शांति करते करते मैं 9-9:30 सर्दियों के दिन से मैं पहुंच गया गाँव। तो गाँव में तो लोग जल्दी सो जाते हैं सर्दियों के दिनों में। जैसे ही पहुंचा तो मेरा ब्रदर था, तो वो कहने लगा अरे भाई जगरूप आया जगरूप आया। तो फिर मुझे कहने लगा चल खाना वाना खाओ भी, आप सवेरे उठेंगे सारे परिवार से मिल लेना। मैंने कहा नहीं भाई अभी सबको जगाओ। तो कहना क्या बात है, महावीर का जरूरी काम है। तो उसने जगाया। हमारा परिवार तो काफी बड़ा था, 6 भाई हैं, फिर उनकी आगे जो 5 की शादी है, उनकी घरवाली है, बच्चे थे, माता पिता दादा दादी। तो जगा दिया उसने। वही पूछे पता नहीं किसी क्या सुनाना है इसमें। तो जब सारे जग गए तो मैंने कह दिया मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि कहीं आपकी सिफारिश भी थी तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मैंने कहा सुनाऊं। और समय की आप देखिए सच में जा रही है दुनिया, अरे भी नई दुनिया तो आई का आई। तो मैंने जब सुना दिया कि देखो शिव जी आ चुके हैं, नई दुनिया बन गई है, विनाश होने वाला है, इस पर मैंने बहुत जोर दिया। तो उसने कहा पूरा हो गया। मैं कहा हाँ जी पूरा हो गया। अब अभी क्या करोगे, खाना खाओगे? मैं हाँ खाना खाऊंगा। खाना खाया, सो गए। और सवेरे 3:30 बजे जो है वो अचानक हमारे चाचा अंकल जी का घर था, वो बाहरी घास फूस जो ना, गन्ने की जो एक होती है जो गुड़ निकालते हैं, वो चल रही थी। रात को सोए हुए थे, तो सोते सोते वो सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट पीते उसकी रजाई को आग लग गई। और फिर उसके जो घास फूस था उसका कपड़े से थे उसको आग लग गई। तो उसने शोर किया जोर जोर से। तो शोर किया तो मेरे ब्रदर ने कहा उठो भाई। और मैं जब बाहर निकला तो भाई घास फूस की लपटें निकल रही आग की। तो मैं सोचा ये तो काम शुरू हो गया है। तो मेरा जो ब्रदर था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये तो शुरू हो गया है, मैंने क्या कहा था रात को। तो मेरा ब्रदर फिर भी मेरे को कंधे को हाथ लगा के कहे अरे भाई ये तेरा विनाश नहीं है, ये चाचा के मकान को आग लगी है, पानी की बाल्टी लो और जल्दी भागो, जाओ जाके उसको। तो मैं फिर भी उसको कहा, मैंने कहा कि भाई भले आग लगी चाचा के मकान को, लेकिन है ये विनाश ही, और हमारे गांव से शुरू हो चुका है। तो इतनी पक्की बात, इतनी दिमाग के अंदर कि सच में एक नई दुनिया खड़ी है। नारी एक लक्ष्मी बनने वाली है। एक नारी जो है नारायण, इतनी सुंदर दुनिया खड़ी है, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपके इतने सुंदर कपड़े टांगे हुए हैं, पुराने कपड़े पहन के आप जो है वो पहन के जो है वो घूम रहे हो, तो ये हमें खुशी है। तो खैर मैं उसको कहा, मैं कहा मतलब ये भाया, उसने कहा कि नहीं चलो वो तो पूरा हो गया पूरे का पूरा। तो लेकिन ये था समय की बात कि हम समय को विशेष माने। ये तो गिने चुने दिन जो एक एक दिन निकल रहा है, ये तो हमारे एग्जाम से पहले वाले एग्जाम होने वाले हैं। बाबा ने कह दिया, इम्तिहान का वो क्वेश्चन भी दे दिया। इसलिए चौथी बात कि ये समय को भी हम विशेष समझे। 5वीं बात एक और है, ध्यान करना। वो हमको नई बात नहीं सुना रहे, लेकिन हमने उसको कई साधारण तो नहीं समझ लिया, उसको भी विशेष समझे। बाबा ने कहा दुनिया में कोई 4 धाम की यात्रा करके आता है तो सारी उम्र चर्चा करता है कि जो 4 धाम तो मेरे को खड़ा आता नहीं, शायद बद्रीनाथ होगा, कोई और होंगे। तो लेकिन सारी उम्र गुणगान करता है, वहां गया था भी, वहां गया था भी, आपको पता नहीं अमरनाथ गया था, बर्फ का बना हुआ था, इतनी मुश्किलें थी। मानो इतना खुशी और नशा होता है कि मैं 4 धाम की यात्रा की है। और बाबा ने बाबा के बच्चों के लिए 4 धाम बनाए हैं। तो ये 5वीं बात खास ये है, हम सब ये सब ध्यान दें कि ये 4 धाम की यात्रा हम दिन में करते हैं। ये 4 धाम हमारे लिए कितने जबरदस्त हैं कि भगवान ने 4 धाम में क्या क्या किया, ये आपको याद होगा, लेकिन मैं भी रिपीट कर लेता हूँ। बस चलो शांति स्तंभ के ऊपर, अगर आपको शक्ति चाहिए दिन में, शक्ति स्वरूप बनना है, वो चक्कर लगा लो शांति धाम का, बैठे बैठे लगा लो। और आपको पता हो जो पुराने बहन भाई होंगे या नए भी होंगे कोई,
कि उस समय जहाँ पर जो है तपस्या करके बाबा के बच्चे, मुझे याद है 1970 में कुमारों की एक बच्ची थी 15 दिन की, तो हम बच्ची करके, और क्या जबरदस्त नशा था, क्या 15 दिन के बाद जब हमें छुट्टी दी गई, तो कच्चा था शांति स्तंभ वहाँ, तो वहाँ बिठा के दीदी और दादी जो है उन्होंने जो है वो छुट्टी दी है, गीत लग रहा था, वो भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। अरे सच बताऊं आपको सभी बहन भाइयों को कि हम तो जैसे गोपियां रोती है, जैसे विधवाएं रोती है, उनके पति मर जाते हैं, हम तो ऐसे हुए सारे के सारे कुमार। और आगे बस लगा रखी थी उसकी, राजस्थान की, जो नीचे शांति वन में ले जानी थी, उस समय नीचे तो बना नहीं था। और एक एक को पकड़ के हमारे नरवार भाई थे, विश्वरतन राजा थे, जब ये थे, ये बस में बिठाएं, एक को बिठाएं दूसरे को ले दे जाएं, जो पहले वाला था बैठा हो उतर के फिर वापस आ जाए। तो इतनी खेच, कहाँ जा रहे हैं, किस दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहता ये वो धाम है मेरे भाई, कि जिस धाम के लिए इसकी पहली यात्रा शांति स्तंभ, शक्ति स्वरूप बनना हो तो शांति स्तंभ को आ जाओ दिन के अंदर कम से कम 1 दफा 2 दफा। और दूसरी जो है, बाबा ने कहा कि अगर आपको बाप समान बनना हो तो चलो बाबा के कमरे में, एक दफा बैठ जाके 5 मिनट तो बैठ के आए। क्या नहीं हो सकता, जरूर थोड़ी कि वहीं जाके पहुंचेंगे हम, यहाँ खींचे हम इसको। जैसे मान लीजिए अब हिल स्टेशन पर कोई जाता है या कोई बात पिकनिक करके आता है, तो जब वो सुनाएगा ना किसी बात को, तो मुंह भी वैसा बनाएगा, अरे बड़ा मजा आया, अभी बड़ा मजा आया, वहाँ हिल स्टेशन पर घोड़े पर चढ़े थे, वहाँ ये कहते हैं, मुंह भी बनाता जाएगा। तो हालांकि वो गए हुए तो 6 महीने हो गए। ऐसे हम बाबा की कमरा जो है, ये जो धाम है, दूसरा कि बाप समान बनना हो, बाबा ने कहा तो बाबा के कमरे में बैठ जाओ। और तीसरा जो है, बाबा ने कहा झोपड़ी में आ जाओ भाई, प्यार से बातें करनी है अपने दोस्त से, अपने पिताजी से, माता से, सारे संबंध निभाने को। अगर रू रहान करनी हो तो झोपड़ी में बैठ जाओ। आप सोचिए कि झोपड़ी खींचती है, अभी तो झोपड़ी में थोड़ी दूसरी बना दी है, क्या नाम, अच्छे बांस वांस लगा के। पहले जब बाबा साकार बाबा के टाइम की झोपड़ी हो तो घास फूस वाली थी, वो तो उसके बाद भी कई साल रही। जब उसको चेंज करने लगे तो हमारे जगदीश भाई जो रीटर थे, उन्होंने कहा कि इसी झोपड़ी को रहने दो, इसको वो ना बनाओ, बांस न लगाओ, ये तो बांसों की बना दी। कहता है हम ये बता सके लोगों को कि दुनिया का पहला पत्ता, सृष्टि का प्रजापिता ब्रह्मा इस झोपड़ी में रहता था। हम तो बाबा के बच्चे, फिर भी चलो अच्छे मकानों में बाबा ने दिया सब कुछ। अरे वो व्यक्ति जो डायमंड का व्यापारी था, हीरो का व्यापारी था, झोपड़ी में बच्चों से मिलता था, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। तब बाबा कहता है कि ये तीसरा जो है धाम, इसमें चलो भाई 5 मिनट बैठ के जाओ झोपड़ी में, और मैं सुनते सुनते आप चले भी जाना, मैं तो जा रहा हूँ भाई, आप भी शायद होके आए होंगे। और चौथी बात है, बाबा ने कहा कि अगर चरित्र देखने हो कि उस निराकार ने और साकार ने क्या क्या किया, तो आप हिस्ट्री हाल में आ जाओ। आप देखिए ब्रह्मा बाबा हाफ निकर पहन करके, सिर पर लकड़ियां रख करके, क्या क्या फोटो लगी हुई है, क्या क्या चरित्र किए हैं, क्या क्या लीलाएं की है उसने। तब बाबा कहता क्या से क्या बन गया। इसके बीच में एक और बात मैं याद आ दूं, आपके हमारे लक्ष्मण भाई थे जो आत्म प्रकाश के बड़े भाई थे, उनकी बात मैं सुना दूं। तो वो कहने लगे कि इसके साथ एक सरदार जी थे चंडीगढ़ के, जो बहुत साकार बाबा के टाइम के। तो उसने, सरदार जी ने लक्ष्मण भाई को कहा कि लक्ष्मण भाई कि बाबा की खेच बहुत है, बहुत अच्छा भाई थे, एक बात मेरे को चुभती है। उसने कहा कि क्या। मधुबन में जाने के बाद कहता है, बहुत पुरानी साकार के टाइम की बात है, तो क्या। उसने कहा बाबा जब मुरली पिलाते हैं उसमें कहता है कि गुरु नानक भी गुरुगति को पाया, कहता ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो ये ठीक नहीं लगती। कहता लक्ष्मण भाई ने कहा अच्छा आप बाबा के पास चले जाओ। बाबा झोपड़ी में बैठा था, तो सरदार जी चले गए। तो गए तो सरदार जी, बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ बच्चे, तो उसने जाके कह दिया। उसने कहा फिर ये वहां जाके चुप मत हो, कह देना कि बाबा मेरे को ये बात ठीक नहीं लगती। उसने कहा बाबा मैं, आओ बच्चे क्या करना है। बाबा मेरे को, और तो मैं ये बात कहने आया था कि जो है गुरु नानक की जो है ना, वो भी गुरगति चला गया ये मुरली में। तो बाबा ने कहा अरे बच्चे, नारायण की हालत तो देखी, कहाँ बैठा हुआ है, घास फूस की झोपड़ी में बैठा हुआ है।
जब नारायण यहाँ चला गया तो बाकी सारी पिताजी की बात छोड़ो। तो कहता है आदमी आके कहता भाई जी बस पूछो बात, मेरे को तो आंखों में आंसू आ गए कि वाकई धर्म पिता की तो बात छोड़ो। ये पहला धर्म पिता सनातन धर्म वाला था, उसकी हालत जो है वो हो चुकी है। तो ये बाबा कहता है कि ये 4 धाम किसके हैं, किसने बनाए हैं। और 5वीं बात आती है, 2 पॉइंट हमारे और रह गए हैं, तो आपके 5-7 मिनट बाकी है, 6 बजे मैं पूरा कर दूंगा। 5वीं बात आती है कि इसको भी साधारण समझे, ये कोई नई बात भी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन हमें साधारण ना समझे, अगर समझी होगी तो फिर टाइट हो जाए। 5 प्रकार की ड्रिल, इस ड्रिल को जो है मिलिट्री जो सेना होती है वो ड्रिल ना करे तो आप सोचिए कि मिलिट्री नहीं उठ सकती, मिलिट्री फाइट नहीं कर सकती, मिलिट्री युद्ध नहीं कर सकती। इसलिए मिलिट्री के कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए ड्रिल जरूरी है। और बाबा ने ये 5 प्रकार की ड्रिल सुनाई है हमें, ये आप जानते हैं। एक मिनट आप जाइए, अरे बच्चे अनादि स्वरूप में चले जाओ, फिर पूज्य स्वरूप में आ जाओ, फिर पूजनीय बन जाओ, फिर शाखा ब्राह्मण बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ, और 5वां है फिर फरिश्ता बन जाओ। ये 5 को आप घूमिए तो सही, घूम के देखिए तो सही आप, ये कहाँ से कहाँ चक्कर लगाए। इसलिए ये ड्रिल को भी हम दिन में 1 दफा 2 दफा जितना टाइम मिले इसको घुमा के ड्रिल को भगा ले, हम आज इसको विशेष बना लें, ताकि जैसे उस ड्रिल से व्यक्ति का शरीर हेल्दी होता है, इस ड्रिल से हमारे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए इस ड्रिल को भी हम विशेष बनाएं, विशेष बनाएंगे तो हम विशेष बन जाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है कि उसको भी विशेष समझे। तो बाबा ने साकार मुरली के अंदर शायद हो सकता है हम इसमें ढीले हों, अगर नहीं है करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है तो यहाँ ही मैं देखता हूँ कि जब आता है बाबा ने कहा बच्चे आप चित्रों के आगे बैठ जाओ और बात करो चित्रों से। मैं समझता हूँ इसमें हम हो सकता है ढीले हो, एक प्रदर्शनी के चित्र को आज हम 2 ही लेंगे, चलो ज्यादा नहीं लेंगे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और फिर अपनी फोटो देखो और उसको मिलाओ, ये क्या था क्या बन गया, क्या नेचुरल ब्यूटी थी, क्या स्वास्थ्य था, क्या ऐसा नारी का या जो नारायण का या लक्ष्मी का जो है रूप था, ये मेरा था, यही तो मैं था, अब मैं क्या बन गया हूँ। आजकल तो आप देखिए कि रंग रोगन लगा के पता नहीं क्या क्या करके फिर बनाते हैं। आप देखिए बाबा कहता लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाइए, बैठ के फिर अपने आप से पूछिए अरे वाह कमाल है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये मेरी ही तो फोटो है। तब बाबा कहता तुम्हारे अंदर वो गुण आएंगे, तुम्हारे अंदर वो नशा आएगा। उसकी एक बात मेरे को उदाहरण याद आती है, फिर अगली मिलेंगे तो सुनाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि आप अपने से बात करो, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। बाबा ने कहा तुम पूज्य थे या तुम पुजारी बन गए, ये तुम्हारी फोटो है, तुम अपने आप को देखो कि क्या ब्यूटी थी, क्या सुंदरता थी, हेल्थ हैप्पीनेस था। एक चित्र की बात है, सीढ़ी के आगे बैठ जाओ और देखो कि सीढ़ी के अंदर जो है मैंने कैसे रोल किया। अरे कमाल की बात है। या बाबा ने कहा 84 जन्मों की भारत की सीढ़ी की है, कान पत्र की कहानी है। और वो जो फिल्म का हीरो होता है या हीरो का पहले मैंने सुना था, तो उसको नशा होता है कि क्या कमाल की फिल्म है। और हम भी देखिए क्या कमाल की फिल्म बनाई है हमारी, पश्चिम त्रेता में क्या थे हम, अरे क्या मजा था। 16 कला थी, 14 कला थी। अब जब द्वापर में आए तो कोई बात नहीं, द्वापर के अंदर भी हमारे तो देखिए कितनी आगे लाइनें लगी हुई है। देवी के चित्र के ऊपर आप देखिए ये खड़े हुए हैं कि हनुमान के मंदिर के अंदर जाए, कोई मंदिर ले लीजिए। तब बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब चंडी का मंदिर चाहे वो भाग की होगी, चाहे गलत काम किया हुआ, काल का काली देवी दिखाते हैं कुछ, लेकिन बाबा ने कहा मेला तो लगता है, पूजा मेरे सारे बच्चों की होगी, वह कैसी भी होगी, चाहे वो कम चले ज्यादा चले। तब बाबा कहता है कि सीढ़ी के चित्र के ऊपर भी जब आपका पूजनीय बने तब भी आपके आगे लाइनें लगी होंगी। और वर्तमान तो भी सारी दुनिया में लाइनें लगा रखी है। अच्छा नीचे आओ तो बाबा ने कहा जैसे ही आप गिरने लगे मैं आ गया हूँ, अब क्या घबराने की बात है, अब तो वो खुद आ गया है। इसलिए कलयुग का अंत तो अब कलयुग का अंत नहीं, अब तो भाई संगम युग का भी अंत है। इसलिए ये 5 बातों को मैंने देखा, उनको 5 को विशेष समझे।
मैंने इसको 16 पॉइंट में ले लिया है। यही जो पांचों है, आप देखिए 5 प्रकार की ड्रिल हो गई, और 4 प्रकार के धाम हो गए 9, और फिर आपके 6 प्रकार के आत्मा के गुण हो गए, 7 प्रकार की आत्मा की जो पहले क्लास ली थी हम, ये 16 हो गए। आप द्वारा गिनती करें 16 हो गए। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपको अपना अनुभव सुना दूं साथ में। मैं अभी दिन में क्या करता हूँ, मानो मेरे पास 16 मिनट है तो मैं एक मिनट इसको घुमा लेता हूँ। अगर मेरे पास आधा घंटा है, 32 मिनट है, 2 मिनट ही लेता हूँ, तो मेरे को तो बड़ा आनंद आता है। अभी आपको अगर आपकी व्यवस्था अच्छी, बहुत अच्छी है, बैठते ही तो आप परमिहान में चल गए, कोई बात नहीं करती है। अगर थोड़ा मन बुद्धि थोड़ा हिलता है तो आप ये 16 पॉइंट को जो हमने आपने शेयर किया है, घुमाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसलिए बाबा कहता है कि साधारणता छोड़ो। ये 5 बातें मैंने दी हैं कि विशेष बनो, 6 बातें दी हैं हमने कि विशेष बन जाओगे। विशेष थे और विशेष के बच्चे हो, विशेष बनोगे। ओम शांति।